नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय और जिंदगी है वरदान, दोनों की अपनी पहचान। जिंदगी समय का उपयोग सिखाए और समय जिंदगी की कीमत समझाए। हमारे जीवन में समय का विशेष महत्व माना जाता है, खास तौर पर जब बात आती है मेडिकल इमरजेंसीज की। और अगर बात हो ब्रेन रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसीज की, यानी वो आपातकालीन स्थितियां जिनमें हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो ऐसे में हर क्षण कीमती होता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का सवाल है। और उससे बढ़कर अगर हमारे मस्तिष्क को क्षति होती है तो व्यक्ति का आगे आने वाला जीवन कैसा होगा, इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ब्रेन रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसीज को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, उनका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और ऐसी अवस्थाओं में चाहे स्ट्रोक की बात हो या फिर ब्रेन इंजरीज की बात हो, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकती है, विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि क्या है ब्रेन मेडिकल इमरजेंसीज। मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति यानी वो अवस्था जिसमें यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज न मिले तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी की वजह से उत्पन्न हो सकती है। यदि समस्या मस्तिष्क से संबंधित हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जैसे स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात के मामले, या फिर दुर्घटना के कारण सिर पर चोट लगने की स्थिति जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। ऐसी स्थिति में हर एक क्षण कीमती होता है। इलाज में जितनी देर, व्यक्ति की जिंदगी के लिए उतना ही अधिक खतरा। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपातकालीन चिकित्सा तुरंत और जल्द से जल्द मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर व्यक्ति को कौन से अस्पताल ले जाएं, उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, ऐसे कई सवाल सामने होते हैं। इलाज में देर होने से व्यक्ति की जिंदगी के लिए खतरा बढ़ जाता है। दुर्घटना के मामलों में व्यक्ति को तुरंत इलाज मिलना और दुर्घटना स्थल से उसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना बेहद आवश्यक है। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत व सही इलाज व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। सावधान रहिए और जानिए कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्या किया जाए। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। कहते हैं कि समय ही जीवन बनाता है, लेकिन अगर बात करें मेडिकल इमरजेंसीज की तो समय ही जीवन बचाता है। कैसे किया जा सकता है, ये सब जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरोसाइंस सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम न्यूरोसर्जरी, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का विषय सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए आज का कार्यक्रम देखते रहिए। और इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ब्रेन रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसीज क्या होती हैं और कितनी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब बात आती है मस्तिष्क से संबंधित आपातकालीन स्थिति की, ब्रेन रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसीज की, कितना कंसर्निंग है और कितना अहम है। अगर समय की बात की जाए, गोल्डन मिनट्स की बात की जाए, गोल्डन आवर की बात की जाए। बहुत अच्छी सवाल है किरण जी, आपने एक्चुअली बहुत अच्छा सिनॉप्सिस दिए, समरी दिए हैं अभी जो शुरुआत में, कि समय कितना महत्वपूर्ण है। सो देयर इज एन अडाज कॉल्ड टाइम इज ब्रेन। तो ब्रेन के जो इमरजेंसीज है, आपातकालीन स्थिति है, एक है मेडिकल, दूसरा है सर्जिकल, जो आपने बताया कि जो ट्रॉमा में हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी का है जी। दूसरा जो मेडिकल इमरजेंसीज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ब्रेन को खून की सप्लाई बंद हो गया। तो जैसे ही मिनटों के अंदर खून की रफ्तार अगर बंद हो गया तो ब्रेन हमारा खत्म हो जाएगी। वो जो एरिया सप्लाई कर रही है, वो खून की नली सप्लाई कर रही है, वो एरिया
मिनटों में खत्म हो जाती है। इसीलिए तो तुरंत जैसे हार्ट अटैक कहते हैं कि खून सप्लाई बंद हो गया हार्ट में, तो एक सबको पता है वो भैया ये तो इमरजेंसी है, भागना पड़ेगा ताकि खून की रफ्तार दोबारा चालू कर दे। इसी तरह ब्रेन के अंदर भी जो ब्रेन अटैक कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोक या खून की रफ्तार या खून की नली फट गई, उसको ब्लीडिंग हो गया अंदर, या खून की नली बंद हो गया, कोई क्लॉट बन गया और वो एक इस्केमिक स्ट्रोक बनता है। तो एक ये वो है, तो हम तुरंत उसको रफ्तार को चालू करना है। तो दैट इज अ टाइम सेंसिटिव मैनेजमेंट, और इसकी कहीं का डूस एंड डोंट्स है, तो वो बाद में हम बात कर लेंगे। दूसरा इमरजेंसी होती है जो दौरा है जी, है ना, तो वो रोड पे भी हो जाती है, तो वो भी एक इमरजेंसी है। तो एक दौरा हो गया तो ठीक है, तो ठीक भी हो जाएगा 3 मिनटों में, पर अगर वो बार बार हो गया स्टेटस बोलते हैं। और तीसरा जो टाइम वेरी सेंसिटिव इमरजेंसीज वगैरह जो होता है, टाइम मतलब मिनटों के अंदर, पर उसी दिन चालू करना है, वो ब्रेन तोड़ बुखार जो होती है, एंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन जो होता है, एक्यूट वाला आता है। इसी तरह पैरालिसिस का कहीं है, जो एक्यूट पैरालिसिस नर्व का हो, या कोई स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी में जो होता है, वो अचानक किसी वजह से वो काम करना बंद कर दिया, माइलाइटिस है, ये सारे जो तुरंत जो हमको इसकी इलाज करना है, तो उसमें मसल का भी है, एक माइस्थीनिया है, एक मायोसाइटिस है, ये कई तरीके हैं जो आपातकालीन स्थिति में आती है। बट सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन स्थिति होती है वो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। जी डॉक्टर सतीश, आपसे ये समझ लें कि जब हेड इंजरीज के मामले आते हैं, चाहे सड़क दुर्घटनाओं की बात हो या ऊंचाई से गिरने के जो मामले होते हैं, क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगती हैं जहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, जो सेकेंडरी इंजरी या जो चोट की गंभीरता है उसे बढ़ाने का कार्य करती है? सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी होती क्या है। जी, तो जब भी किसी मरीज़ को, इंसान को चोट लगती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंजरी, और ये होता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जो भी होना होता है 1 सेकंड के अंदर ही अंदर हो जाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी इंजरी। इसमें सर का फ्रैक्चर भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नस भी फट सकती है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी इंजरी। अब इस प्राइमरी इंजरी में जो मरीज़ है वो अगर सड़क पे पड़ा हुआ है और उसको कोई देखने वाला नहीं है और वो बेहोश है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका हमको 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एयरवे, सांस का रास्ता, दूसरी चीज़ उसकी सांस कैसी चल रही है, और तीसरी चीज़ उसका ब्लड प्रेशर मतलब सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं हम ABC। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे भी अगर पेशेंट अस्पताल में नहीं है, तो हमको ये ABC मैनेज करना सीखना है या सिखाना है। तो इसी में रोल आता है हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का, और आमतौर पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वही होते हैं जो बाई स्टैंडर्स होते हैं, जो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, जो एक्सीडेंट के साइड पे खड़े होते हैं। और दूसरे उसके बाद जब एम्बुलेंस की बारी तो बाद में आती है, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको प्राइमरी इंजरी के बाद सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ABC का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो हमारे साथ ब्रेन की इंजरी के साथ साथ और जो स्पाइन की इंजरीज होती हैं वो बढ़े ना, इसके लिए हमको स्पाइन को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट को किसी भी तरह से उठा के स्ट्रेचर पे नहीं लेटा देना है, तो उसकी भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। ये हमको सीखना ज़रूरी है और सिखाना ज़रूरी है। जी डॉक्टर पद्मा, ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की बात आ रही है, यानी अगर कोई दुर्घटना होती है या स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे, ऐसे मामलों में भी जो आसपास के लोग हैं, जिसे लेमैन का माना जाए, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, मान लीजिए किसी को स्ट्रोक होता है, ब्रेन अटैक हुआ, व्यक्ति को अनकॉन्शियसनेस हुई या नहीं हुई, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और कैसे उस व्यक्ति को सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाए? यस किरण, तो इसमें जो थोड़ा सा मैं आंकड़े आपको बता दूं जी, कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो हेड इंजरी की बात कर रहे हैं या स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि इसकी क्या है, ये तो इतना कॉमन है क्या। तो आंकड़े बात करें तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर 20 सेकंड में किसी का ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो रहा है भारत देश में, और हर 2 मिनट में किसी का मौत हो रहा है ये ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के बारे में। तो इसमें क्या करना है, ब्रेन अटैक कैसे पहचाने, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। एक जो आप कोई अनकॉन्शियस मरीज आपके सामने है, तो उसमें तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप मुंह खोल के कुछ अंदर ना डालें, ये दैट विल बी वेरी वेरी हजार्डस। दूसरा, एक तरफ करके आप तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाओ। आप उस तरफ में वो आप कोई गोली देना है या उठा के आप कोई चीनी मिला के पानी पिलाना, ये सब नहीं करना।
पर अनकॉन्शियस एक स्थिति है। ब्रेन अटैक हर वक्त अनकॉन्शियस के साथ हमारे सामने प्रकट नहीं होती है, तो अचानक एक फंक्शन खत्म हो जाती है। उनकी देखने की शक्ति, हाथ पैर एकदम से गिर गया जो लकवा या पक्षाघात जो आमतौर पे लोग देखते हैं और समझते भी है, उसके अलावा एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है, उठपटांग बोल रहे हैं या बोली बंद हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, बैलेंस बिगड़ गया, बहुत जोर से चक्कर आ गया, उल्टिया हो गया और बेहोश हो गया, दौरे भी पड़ गया। ये किसी बहुत तरीके से ब्रेन अटैक हमारे सामने हो सकता है और किसी को हो रहा है, तो पहचान के तुरंत वो मरीज को हॉस्पिटल, जल्द से जल्द नजदीक हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। तो अपने आप कुछ मत करना, और अनकॉन्शियस स्थिति में ये इंपॉर्टेंट है कि मुंह खोल के मुंह के अंदर कुछ नहीं डालिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर पद्मा, यहाँ एक और आपसे बात जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हमारे साथ सभी के साथ होता है, जो लक्षण मामूली लगता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रोक होने से पहले कुछ और लक्षण आते हैं, TIA का जैसे जिक्र होता है, हल्की थोड़ी देर के लिए लगा कि फेशियल पैरालिसिस या एक तरफ मुंह टेढ़ा हो रहा है, फिर वो लक्षण ठीक हो गया, तो जाहिर तौर पर लोग आम तौर पर उस पर ध्यान नहीं देते। कितना आवश्यक है कि अगर TIA या कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह के लक्षण होते हैं, विशेषज्ञ से सलाह ली जाए? बहुत जरूरी है। इनफैक्ट सबको ये मिनी स्ट्रोक या TIA होता नहीं है, आमतौर पे 10-20% में ही होती है, और एक वार्निंग है, भगवान ने एक आपको वार्निंग दे दिया कि भैया कुछ हो रहा है, आप जल्द से जल्द इलाज करा लेना। अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ झुंझुनी हो गया सारे जिस्म में, एक तरफ आधा हिस्सा फेस में, आर्म में, लेग में, और ठीक भी हो जाती है। एक आंख से एकदम से लगता है कि धुंधलापन आ गया, 5 मिनट के बाद वो ठीक भी हो गया। तो ये जो मिनी स्ट्रोक्स है या ऐसे माइनर स्ट्रोक्स, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, थोड़ा सा हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है या बोली उठपटांग हो रहा है पर चल रहा है फिर रहा है, तो ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है शुगर कम हो गया, चलो हम कल दिखा लेंगे, आज कोई घर पे है नहीं। बहुत सारे ऐसे होती है, ठीक तो हो गया क्यों जाए। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि एक वार्निंग है और ये नेक्स्ट टाइम जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जो है बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये एक वार्निंग अगर आपके पास मिल गए तो इसको आप इग्नोर मत करना, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो क्योंकि तब हमारे पास वक्त है कि ये क्यों हुआ, कहाँ खून बंद हो रहा है, तो उसको दोबारा नहीं बंद होने देंगे, या कुछ ऐसे कोई स्टेनोसिस या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन उसको खोलना पड़ेगा, वो खोल देंगे ताकि आपकी जिंदगी ठीक रहे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वार्निंग लेना वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सतीश, हेड इंजरीज के जो मामले आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्घटना हुई, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, जो विक्टिम होता है, तो उसको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ब्रेन इंजरी हुई है, कौन से लक्षण आप बताना चाहेंगे? अनकॉन्शियसनेस नहीं है, बेहोशी नहीं आई है, ब्लीडिंग भी सामने नहीं दिखाई दे रही, कोई ऐसे लक्षण जिससे ये जान जाए कि शायद चिंता की बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हम जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं जो अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं कि उसको थोड़ी सी देर के लिए भी बेहोशी हुई थी या उसको मेमोरी लॉस है, उसको बोलते हैं एमनीजिया। अगर ऐसा कुछ है, दैट मीन्स कि वो एक कंकशन की कैटेगरी में आता है और इसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मरीज़ कुछ घंटे बाद ऐसा लगता है कि उसकी बोली में कुछ बदलाव आ रहा है या उसको बेहोशी जैसी हालत आ रही है या बेहोश हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं बार बार या दौरे आ रहे हैं, तो इसका ये संकेत देता है कि अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कोई इंजरी है जो डेवलप हो रही है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि ब्रेन इंजरी एक स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये डायनामिक प्रॉब्लम है, ये समय के साथ बढ़ती घटती रहती है आमतौर पे। तो इसलिए हमको अगले 24 घंटे तक जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे सर पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट या चोट लगी है, तो 24 घंटे, शुरू के 24 घंटे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर सतीश, क्योंकि एक्सीडेंट के मामलों में ये होता है कि जो आसपास के लोग हैं वही आमतौर पर अस्पताल पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएं, क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में इतना समय कई बार लग जाता है कि व्यक्ति की जीवन के लिए खतरा साबित हो जाता है। किन बातों का ध्यान रखना है? जिस अस्पताल ले जा रहे हैं, चाहे पास का अस्पताल हो, क्या फैसिलिटीज जो एम्बुलेंस है उसमें होनी चाहिए तो बेहतर होगा? देखिए,
सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कोई फैसिलिटी नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसमें आपको जनरल इंसान को जानना ये ज़रूरी है कि प्राइमरी इंजरी में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और एज अ न्यूरो सर्जन भी हम लोग प्राइमरी इंजरी में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमको करना है ब्रेन इंजरी में, वो सब कुछ सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए है। तो उसमें ब्रेन के अंदर प्रेशर तो बाद की बात है, लेकिन जो उस इंजरी की वजह से मरीज़ की हालत है, अनकॉन्शियस स्टेट है, जिसकी वजह से अपना वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है या अपने एयरवे को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उन चीज़ों को मैनेज करना किसी भी छोटे से छोटे अस्पताल में भी हो सकता है। तो ABC जो मैंने आपको बताया वही लाइफलाइन है हेड इंजरी को मैनेज करने की, और ये छोटे से छोटे अस्पताल में भी, इवन नर्सिंग होम में भी हो सकता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, तो नियरेस्ट पॉसिबल आपको लगता है कि कोई बड़ा सा ट्रॉमा सेंटर है हमारे आसपास, तो सीधा वहाँ ले जाएं। अदरवाइज जो भी आपके पास जो भी अस्पताल है नर्सिंग होम है, वहाँ सीधा ले जाएं। जी डॉक्टर पद्मा, जो स्ट्रोक के मामले होते हैं, ब्रेन अटैक के मामले होते हैं, कौन सा टाइम पीरियड होगा जिसे गोल्डन आवर कहा जाए, और कितनी जल्दी इलाज मिलना रोगी के लिए उचित है? तो ये गोल्डन पीरियड जो है 4.5 घंटे, अगर किसी की खून की जो नली बंद हो गया, जो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक जो कहते हैं, उसमें हम इंट्रावीनस IV के जरिए एक दवाई दे सकते हैं, उसके वजह से वो जो खून की रफ्तार दोबारा चालू कर सकते हैं। और अगर वो जो क्लॉट बहुत बड़ा है, अगर आप अपने जो छोटी सी उंगली देख लीजिएगा, हमारे जो गर्दन में जो बड़े खून की नलियां जो ब्रेन के अंदर जाते हैं, उनका इतना है डायमीटर, तो ये बहुत बड़ा है। तो अगर इसमें कोई क्लॉट बन गया, तो वो जो इंट्रावीनस या IV के जरिए जो देते हैं, उससे पूरी तरह वो खुलता नहीं है। तो उसके लिए जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एक कंट्रैप्शन से उसको हम निकाल सकते हैं, जो क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अब हमारे पास वक्त ऑलमोस्ट 24 घंटे तक है। तो ये जो है, अब ये सारे चीज तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, और हम कह रहे हैं कि टाइम इज ब्रेन, और जहाँ पे आप है और बड़ा हॉस्पिटल पहुंचने में आपको 6 घंटे या 1 दिन लग जाएगा, तो उसका तो कोई असर तो नहीं रहेगा। तो देयरफॉर ये जो इंट्रावीनस, मतलब आप जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इस तरह इंट्रावीनसली जो दवाई लग सकते हैं, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से, तो सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जो अपने अपने घर के आसपास के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध हो रहा है, और ये जानकारी भी दे रहे हैं, तो ताकि कुछ ना कुछ इलाज शुरू हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो पहचाने और तुरंत वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाए। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स, ये स्ट्रोक मैप भी बन रहा है। काफ़ी कुछ इसमें तरक्की हो रही है हमारे भारत देश में, ताकि ये जल्द से जल्द इलाज सबको मिल जाए। डॉक्टर पद्मा, एक बात और, जब हार्ट अटैक्स की बात आती है तो अक्सर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एस्पिरिन लेकर अस्पताल पहुंचे तो शायद कुछ लाभ हो सकता है। क्या स्ट्रोक के मामले में भी एस्पिरिन लेना फायदेमंद होगा, अगर व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेज की वजह से समस्या? तो ये बहुत अच्छी सवाल है किरण जी। एक्चुअली इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी जो रिसर्च हुई है, पब्लिकेशन भी हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रायल्स उसमें आया है, और फाइनली यही साबित हुआ कि ये नहीं देना, क्योंकि एस्पिरिन का जो इनमें बड़े बड़े ट्रायल्स में यही देखा गया कि एक गोली से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। पर गाइडलाइन में, जो नेशनल गाइडलाइन और इंटरनेशनल गाइडलाइन में हमारा यही है कि अगर आपको कुछ पहचान आ रहा है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। अपने आप ये ब्रेन अटैक में कुछ नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर सतीश, एक ईमेल आया है, राकेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको 1.5 साल पहले हेड इंजरी हुई थी। कितनी सीवियर थी ये इन्होंने नहीं लिखा है, बता रहे हैं कि 42 इयर्स इनकी एज थी और एप्टॉइन टैबलेट उनको शुरू की गई थी। क्या इससे दौरे पड़ने का खतरा हो सकता है? कितने समय तक प्रभाव रहता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, जो पब्लिकेशंस और लिटरेचर कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपको शुरुआती ये जो एप्टॉइन की दवाइयाँ हैं, शुरुआती 7 दिन में जो दौरे आते हैं उसको रोकने में ये कारगर होता है। अगर आपको कभी कोई दौरा नहीं आया या शुरुआती 7 दिन में ही दौरा आया है, तो इसको हम इवैल्यूएट करके धीरे धीरे बंद कर सकते हैं एप्टॉइन को। इसको लाइफ लॉन्ग खाने की ज़रूरत नहीं है। जी, डॉक्टर सतीश, क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं उस व्यक्ति के लिए जिसे किसी तरह की हेड इंजरी या स्पाइनल इंजरी हुई हो? देखिए, ये सवाल उस पर लागू होता है जो मरीज़ होश में है, ठीक है।
तो जो मरीज होश में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सारे जो डेंजर साइंस हैं, सर में दर्द, उल्टियाँ, दौरे, अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो तुरंत उसको अस्पताल आना है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो वो घर पे भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि उनके साथ घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रह रहा है। जी डॉक्टर पद्मा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती कौन से अस्पताल जाना है। छोटे शहरों की अगर बात की जाए, कितना महत्व आप मानती हैं उन लोगों को प्रशिक्षित करने का, खास तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ है या छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल है, जिससे जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें डिले होता है, और जहां ये बात आ जाती है कि अगर उस समय सही इलाज मिला होता तो शायद व्यक्ति का जीवन बच पाता। कितना महत्व होगा अगर सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, और किस तरह के कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं? इम्पॉर्टेंट है, एक तो है कि जो केयर गिवर, जो फैमिली है या खुद को ये पता चले कि एक ऐसे बीमारी है और इसकी लक्षण ये हो सकता है, और उसकी अवेयरनेस आ जाए कि ये प्रॉब्लम हमें है या इनको हो रहा है। दैट इज फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर ये है, ये ब्रेन अटैक है, तो अटैक एक आपातकालीन स्थिति है, तो तुरंत इलाज संभव होना है, तो तुरंत उनको ले जाना है। कहाँ ले जाए? तो ये जो है कि हमारा बड़ा देश है और हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर डिलीवरी, टर्शरी सिस्टम जैसे एम्स है या कुछ और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वो शहर में है। और जब हम छोटे छोटे जगह चले जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल में और उनके भी अंदर इंटीरियर्स ऑफ सोसाइटी में चले जाए, तो वहाँ पे ये सुविधा अगर उपलब्ध नहीं तो उनके लिए क्या करें? तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में या कम्युनिटी लेवल में जहाँ भी सीटी स्कैन हो, क्योंकि एक सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी होती है इन मरीजों में कि ये, जैसे आपने पहले पूछा कि ये खून की रफ्तार बंद हुई या खून की नली फटी, तो खून की नली अगर फटी तो उनमें हम एस्प्रिन नहीं दे सकते। ये जो मैंने कहा कि जो इंट्रावीनसली जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग जो है वो नहीं दे सकते, उसकी इलाज कुछ और होता है। तो इसीलिए सीटी स्कैन बहुत जरूरी होती है। जो जहां भी सीटी स्कैन है तो वहां के मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है, तो वहां भी जो भी डॉक्टर है, ये नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट होनी चाहिए। हमारे भारत देश में बस शायद 3000 या 3500 न्यूरोलॉजिस्ट और हमारा पॉपुलेशन 1.42 है, ऐसा नहीं हो सकती। तो फिजिशियंस या जो भी डॉक्टर ये इमरजेंसी संभाल रहे, उनको जानकारी है, पैरामेडिकल स्टाफ को जानकारी है, और ये दवाई उपलब्ध है वहाँ पे, तो ये दे सकते हैं। और जो मरीज उसके अलावा जो टर्शरी सेंटर में जाना है, तो उसकी ट्रांसफर के लिए कौन कौन मरीज को वहां ले जाना है, कौन कौन मरीज वहीं पे इलाज हो सकता है, ये भी तैयार हुई है। तो ये सारा SOPs एल्गोरिदम्स हैव बीन मेड और कई स्टेट्स में ये चालू है। जी डॉक्टर पद्मा, ये भी चाहूंगी कि आप जरूर हाईलाइट कर दें कि जो हम गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हैं, 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे, जिसमें इलाज मिलना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होता डैमेज कितना हो सकता है? और दूसरी बात, जब कोई डॉक्टर ये बताता है पेशेंट के रिलेटिव्स को कि आपको ये प्रोसीजर करना है, तो मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं कि क्या एक सेकेंड ओपिनियन ले ली जाए, क्या करवाएं, स्टेंटिंग करवाएं या नहीं करवाएं, अगर क्लॉट है तो क्या किया जाए, उसमें सही समय पर सही डिसीजन हो जाए, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये ब्रेन अटैक, आप समझिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपकी इतनी बड़ी खून की नली अगर ये बंद हो गई तो एक आधा हिस्सा ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो उसमें मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जो बच जाए उनकी जो हालात मौत से भी गंभीर है। दे कैन बी वेजिटेबल, दे विल बी डिपेंडेंट, एक अपाहिज होके किसी के ऊपर जिंदगी भर एक भारी, दे बिकम अ बर्डन, तो वो जिंदगी तो और खराब है। तो डिसेबिलिटी का अगर कॉजेस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी का कॉज है स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, और मौत का मैंने आपको बताया दूसरी नंबर में है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर होता है कि इसकी सही इलाज नहीं हुआ तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि जो कंसेंट देना है, अब कई बार और कई हॉस्पिटल जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारा चीज जो हम करते हैं, जो इंट्रावीनस देते हैं, ये क्लॉट को निकालते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, वो फ्री है। तो ये फ्रीली अवेलेबल है 24 आवर्स में, जो भी इमरजेंसी होता है वो फ्री है। और कहीं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के जरिए जो इंट्रावीनस जो ड्रग है वो भी फ्री है। जी। तो बस
आपके कंसेंट की जो ज़रूरत होता है जब हम क्लॉट को निकालना चाहते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इनफैक्ट इंट्रावीनस में वो कंसेंट का भी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी एक गाइडलाइन आ गया है। पर डेफिनेटली कि आप पूछताछ करके मेरी कज़न से पूछूंगा, वो यूएस में बैठे उनको मैं पूछूंगा, ये मत करना। आप डॉक्टर के ऊपर आप प्लीज़ आप आस्था रखिएगा, क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव मैनेजमेंट में अगर हम इतनी इतनी इम्पॉर्टेंट और कीमती वक्त अगर हम बर्बाद कर दे तो दैट बिकम्स वेरी इनएक्सक्यूजेबल। राइट। डॉक्टर सतीश, कितना आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर प्रिपेयर्डनेस हो, तैयारी हो, तो बहुत सारी संकट की घड़ियां या विपत्ति होती है जिसका बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है। इमरजेंसीज के नंबर्स अपने पास रखना, एम्बुलेंस के नंबर्स अपने पास रेडिली अवेलेबल रखना, या फिर इस तरह की बातों का ध्यान रखना कि कौन से लक्षण हैं और किस तरह से पहचान की जा सकती है, खासतौर पर इंजरी के केसेस में कितना महत्व आप मानते हैं इन सब का? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब संकट की घड़ी आती है तो उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें, आपको इसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि सारी इमरजेंसीज़ की सुविधाओं का जो लाभ है वो कैसे ले सकते हैं। अब जैसे देखा जाए कि जो गोल्डन आवर का मैडम ने बात किया, डॉक्टर प्रोफेसर पद्मा ने, तो वो सेम रूल अप्लाई होता है हेड इंजरी में, और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि आपको शुरुआती जो घंटा है और शुरुआती 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नज़दीकी अस्पताल कहाँ है, आपको एम्बुलेंस के लिए किस नंबर पे फ़ोन करना है, और अगर जब तक वो आती है एम्बुलेंस तब तक हमें क्या करना है, मरीज़ को किस तरह से देखभाल करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो अगर जापान का हम डेटा निकालते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा निकालते हैं, तो वहाँ की प्रिपेयर्डनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका कि जो कि ट्रांसलेट होता है डेटा में। इंडिया में जो मोर्टेलिटी है और यूएस की भी मोर्टेलिटी है वो 20 गुना है। जी, आपका संदेश क्या रहेगा खास तौर पर बचाव के लिए जब बात आती है ब्रेन इंजरीज की, सड़क दुर्घटनाओं की, या फिर गिरकर चोट लगने की? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक चीज़ अभी मिस की है, जो प्रोफेसर पद्मा ने बता दी थी, कि व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ डिजीज़। तो अगर बात करें बर्डन ऑफ हेड इंजरी, तो वो भी कुछ खास कम नहीं है। अगर हम कोविड की बात करें तो पिछले कोविड में पिछले 2-2.5 साल में जो मौतें हुई हैं, 5.3 लाख डेथ हुई हैं, और अगर हम एवरेज देखें तो ब्रेन इंजरी से 1.2 लाख डेथ एवरी ईयर। आप इसका अंदाज़ा मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, बेसिकली एक इसको मान सकते हैं कि ये साइलेंट एपिडेमिक है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि स्ट्रोक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें यह है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको प्रिवेंशन इज बेटर इन हेड इंजरी। केसेस ऑफ हेड इंजरी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज एक बार चोट लग गई तो वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं, स्पेसिफिकली सीवियर हेड इंजरी और मॉडरेट हेड इंजरीज में। जी, जाहिर तौर पर सुरक्षा का ध्यान देना है, क्योंकि अगर सुरक्षित रहेंगे तब आपका जीवन बेहतर चल सकता है। डॉक्टर पद्मा, क्या संदेश देना चाहेंगी एक वाक्य में, किस तरह से अपनी सेहत ठीक रखें और ब्रेन इंजरीज और ब्रेन इमरजेंसी से बचाव कर सकते हैं? प्रोटेक्ट ब्रेन, सेव ब्रेन, दोनों चीजें हैं कि आपका मस्तिष्क कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान ने आपको एक स्कल दिया है, ये नेचुरल हेलमेट है हमारा, कहीं और नहीं है। तो इसीलिए प्रोटेक्ट इट, सेव इट, देन आपका अगर ब्रेन ठीक रहा आप सही सलामत रहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आप दोनों का ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और जैसा डॉक्टर पद्मा कह रही हैं कि मस्तिष्क जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है स्कल दिया गया है, ठीक उसी तरह से मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर में सबसे ऊपर मस्तिष्क लगाया गया है। मस्तिष्क का ध्यान रखिए, इमरजेंसी से बचिए, और कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए अपने वक्त का सही उपयोग करें, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, मेडिकल इमरजेंसीज ना हो इसका ख्याल रखिए। अगर सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी से पालन कीजिए सड़क ट्रैफिक नियमों का, साथ ही अपना सुरक्षा का ख्याल रखिए और अपने मस्तिष्क का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अब आपका जीवन बेहतर चलेगा, और साथ ही जानकार बनिए, और जानकारी जो है सेहत से संबंधित हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ में। फिलहाल आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।